नवाया है सोनिया। दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं तुम्हें? जानते हो ये हमारा अजीम विलन हुमायूं कुरैशी ने क्या दर्दनाक किस्मत देखी है। एक वक्त था कि उनकी आवाज का खड़ाक पूरे जहान ने सुना। उनकी घन गरज वाली आवाज के आगे सब आजिज थे। वो जब बोलते तो फिर किसी में जवाबदही की हिम्मत न होती, बल्कि सर तस्लीम खम हो जाते। उनकी शोहरत के फसाने 400 थे। हुमायूं कुरैशी फिल्मों के लिए लाज़िम मलजूम समझे जाते थे। सुल्तान राही से लेकर शान, मोहम्मद राना, सऊद और बाबर अली तक हर एक के सामने उन्होंने अपना जलवा बिखेरा और 1300 पाकिस्तानी फिल्में करने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया। एक वक्त था कि जब संगीता जैसी खूबसूरत लेडी उन पर फिदा हो गई थी, मगर फिर किस्मत ने ऐसा दर्दनाक पलटा खाया कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो घन गरज वाली आवाज बल्कि खड़ाक वाली जुबान लड़खड़ाने लगी। चलने फिरने से भी कासिर हुए और व्हील चेयर उनका मुकद्दर बन गई। हमारी फिल्मी तारीख का एक अहद साज विलन दहाइयों से ऐसी ही दर्दनाक जिंदगी गुजार रहा है। हाल ही में उनसे मुलाकात हुई तो जी चाहा कि आपको भी इस मुलाकात और उनकी सेहत का अहवाल बताऊं। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको हुमायूं कुरैशी की मौजूदा हालत के बारे में बताएंगे कि वो कहां हैं, क्या करते हैं और उनका जरिया रोजगार क्या है और वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। हुमायूं कुरैशी 2003 से माजूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें फालिज का अटैक आया था, जिस वजह से उनकी जुबान लड़खड़ा गई थी और चलने फिरने से भी आजिज हो गए थे और इसकी वजह हद से ज्यादा काम करना था। हुमायूं कुरैशी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनती थे। उन्हें अपने काम से बहुत ज्यादा लगन थी, यहाँ तक कि वो ईद के रोज भी शूटिंग करते थे। हुमायूं कुरैशी के दोस्त उन्हें मशीन कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो मशीन ही की तरह बगैर किसी वक्फा के साल भर काम करते थे। और इस सोच के पीछे एक लंबी कहानी थी, क्योंकि हुमायूं कुरैशी को ये मकाम बहुत मुश्किल से मिला था। उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की थी। बताया जाता है कि हुमायूं कुरैशी 70 की दहाई में फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने। उनका कद काठ, बोलने का अंदाज, सब कुछ विलन के लिए ऐन मौजूद था, लेकिन उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए 20 साल का अरसा लगा। उस वक्त अफजाल अहमद, अदीब, इलियास कश्मीरी और मुस्तफा कुरैशी जैसे विलन्स पर्दा स्क्रीन पर कब्जा किए हुए थे। हुमायूं कुरैशी ने 20 साल में सैकड़ों फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असल शोहरत 90 की दहाई में मिली। 1989 में मुजरिम, 90 में सिरी और 91 में काले चोर जैसी मेगा हिट फिल्मों में सुल्तान राही के मद्दे मुकाबिल विलन आए, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और फिर उनके माजूर होने तक 13 सालों में उन्होंने बेतहाशा काम किया और बेमिसल मसरूफियत देखी। वो एक ही दिन में दर्जनों फिल्मों की शूटिंग में हिस्सा लिया करते थे। उस वक्त शान भी फिल्मों में कदम रख चुके थे और सुल्तान राही की वफात के बाद तो शान और मोहम्मद राना ही सबसे बड़े हीरो बन गए थे। अफजाल अहमद, इलियास कश्मीरी, अदीब और मुस्तफा कुरैशी सब पसे पर्दा चले गए थे और बस हर तरफ हुमायूं कुरैशी ही का नाम बोलता था। हुमायूं कुरैशी सोचते थे कि उन्हें बड़ी मुश्किल से ये मुकाम मिला है, लिहाजा उन्हें दिन रात मेहनत करनी चाहिए। हुमायूं कुरैशी की खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कि उन्होंने कमाया बहुत मगर कभी बैठकर खा नहीं सके। 2003 में भी वो एक फिल्म की शूटिंग पर मसरूफ थे कि उन्हें फालिज का अटैक आ गया, जिससे उनकी जुबान नकारा हो गई और वो बोलने से और चलने फिरने से कासिर हो गए। हुमायूं कुरैशी का बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन वो अपनी हालत में वापस न आ सके। वो दहाइयों से गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ अर्सा पहले खबर आई कि उनकी हालत बहुत ही तशवीशनाक है, जिसने हुमायूं कुरैशी के मद्दाहों को बहुत रंजीदा किया। पहले वो हुमायूं कुरैशी से लाइल्म थे और जब खबर आई भी सही तो कैसी अफसोसनाक। खैर, हम भी हुमायूं कुरैशी से मिलने जोहर टाउन में उनके घर चले गए। मुलाकात में हमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी देखने को मिली। हुमायूं कुरैशी बोलने से अब भी कासिर हैं, लेकिन उनकी सेहत पहले से बहुत बेहतर है। वो अपने ड्राइवर के साथ रोजाना बाहर चाय पीने भी जाते हैं। हुमायूं कुरैशी लाहौर के इलाके जोहर टाउन में वाक़िया एक इंतहाई पुरअसाइश और आलीशान घर में रहते हैं। वो सफर करने के लिए होंडा सिटी कार इस्तेमाल करते हैं। उनका घर हर तरह की सहूलियात से मुज़य्यन है। वहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। दरअसल हुमायूं कुरैशी ने 2 शादियां की थी। एक शादी उन्होंने अपने आबाई इलाके में पश्तून लड़की से की, जो कि ताहाल कायम है। अपने कल्चर के मुताबिक उनकी बेगम कभी मीडिया पर नहीं आई और उनके बारे में कोई नहीं जानता। वो पर्दा की बहुत ही पाबंद हैं। जबकि दूसरी शादी हुमायूं कुरैशी ने अदाकारा संगीता से की थी। संगीता मारूफ अदाकारा और हिदायतकार भी थी। ये शादी एक हादसा ही थी। हुमायूं कुरैशी और संगीता दोनों एक फिल्म की शूटिंग के लिए मरी में मौजूद थे कि दोनों
दोनों में कुर्बत बढ़ गई। दोनों की शनासाई और दोस्ती तो पहले से ही थी, लेकिन अब मोहब्बत भी हो गई। मरीज से वापस आने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। इस शादी की दोनों की फैमिलीज ने मुखालफत की, लेकिन चूंकि दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की थी, लिहाजा पूरा करने का भी इकरार कर चुके थे, इसलिए कोई भी धोखा नहीं देना चाहता था। दोनों ने अपनी मोहब्बत को निकाह का रूप दिया ताकि एक पाक साफ रिश्ता आगे बढ़ाया जा सके। दोनों ने बड़े चाहों से ये शादी की, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी कायम न रह सकी और कुछ अरसा बाद दोनों में तलाक हो गई। हमय्यूं कुरैशी की जिंदगी को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तरफ उन्हें फालिज का अटैक हुआ जो कि बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन दूसरी तरफ इससे वो अल्लाह ताला के बहुत करीब हो गए। हमय्यूं कुरैशी को जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी देखने को मिला। उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी तो फानी है और दुनिया में उनका मकसद कुछ और था। आखिरकार उन्हें लौट कर जाना है, जिसकी उन्हें तैयारी करनी चाहिए। लिहाजा हमय्यूं कुरैशी अब माशाल्लाह से साहिबेदारी हैं। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह और विर्द करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और बाकी मजहबी फरीजे भी सरअंजाम देते हैं। हमय्यूं कुरैशी की एक खासियत ये भी थी कि वो कोई अय्याश नहीं थे। उन्होंने आने वाली दौलत को जमा किया जो आज उनके काम आ रही है। हमें पता चला कि हमय्यूं कुरैशी की 6 से 7 कोठियां हैं जो उन्होंने किराए पर दे रखी हैं, जहां से उन्हें महीने के लाखों रुपए किराए की मद में आते हैं, जिससे उनके घर का निजाम बहुत अच्छा चल जाता है। रुक जाओ, दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं तुम्हें? जानते हो ये हमारा मेहमान है। हमय्यूं कुरैशी हकीकत में फिल्मी दुनिया का असासा हैं, लेकिन हर उरूज को सवाल है। यहाँ पुराने फनकार चले जाते हैं और नए आ जाते हैं, मगर कुछ लोग हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं और हमय्यूं कुरैशी भी हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख उनका जिक्र किए बगैर अधूरी रहेगी। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक आपकी क्या राय है, उस हवाले से हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। जी दोस्तों, तो अब आखिर में अभी आप देख सकते हैं कि किस हाल में मौजूद है हमय्यूं कुरैशी। तो जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं अदाकार हमय्यूं कुरैशी साहब, जिनको फालज हो गया है, ये बोल नहीं सकते। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो अल्लाह पाक इनको खुश रखे। सुल्तान रही साहब कैसे याद आते हैं? सुल्तान रही साहब को फिल्में में कितनी फिल्में की हैं आपने?